जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब बहुत बच्चों को लग रहा है कि मैम 60 डेज ही बचे हैं एग्जाम क्लियर करने में। मोटा मोटा देखा जाए तो क्या हम 60 डेज में सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। और आप लोगों के सामने आपने ही देखा कि सेशन में काफी क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमारे साथ में एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दो, एक स्टडी प्लान डिस्कस कर दो, जिससे हम अपने 60 डेज में फाउंडेशन की तैयारी कर सकें। तो बेटा अब आपके लिए स्ट्रैटेजी लाई हूँ, सीए फाउंडेशन 60 डेज स्ट्रैटेजी। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि पहली बात तो आप इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे, एकदम मन से फॉलो करोगे। दूसरी बात, कम से कम आपको 10 to 12 आवर्स का जो स्टडी पीरियड है वो रखना होगा, तभी ये 60 डेज की स्ट्रैटेजी कामयाब होगी, राइट। और तीसरी बात, कहीं भी कोई भी लैक नहीं आना चाहिए। बेसिकली आपको ऐसा नहीं करना है अरे आज मन नहीं कर रहा कल पढ़ लूंगा, नो। डेली कंसिस्टेंटली सिर्फ 60 डेज पढ़ लो, सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी से। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 60 डेज है। 40 डेज और 20 डेज में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 40 डेज में हम करेंगे प्रिपरेशन और 20 डेज में हम करेंगे रिवीजन, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, क्या पॉसिबल है। बिल्कुल है। देखो लग के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लीनियंटली आराम से पढ़ाई करोगे और 40 डेज में आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखें तो फर्स्ट 7 डेज में आपको क्या करना है। ये आपका 40 डेज का शेड्यूल है। नंबर ऑफ डेज आप काउंट करेंगे तो 40 निकलेंगे यहाँ पे। पहले 7 दिन आप लोग क्या करेंगे, सोगा, इंडियन पार्टनरशिप कंपनीज, ठीक है, लॉ में ये करेंगे। और क्यूए में क्या करेंगे, एलआर और स्टैट्स के चैप्टर्स मैंने आपको लिख दिया है, ये वाले करने हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और इंडेक्स नंबर, राइट। नेक्स्ट 5 डेज में आपको क्या करना है, इंडियन। अब आपके पास ऑप्शन है, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप छोड़ोगे तो भी अराउंड 25 मार्क्स का लॉस होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको वैसे भी लीव करना होता है, तो उसे छोड़ के आपको 25 मार्क्स का लॉस होता है। और अगर आप नेगोशिएबल, इंडियन रेगुलेटरी या फिर आपका एलएलपी लीव कर रहे हो तो भी 26 मार्क्स का ही लॉस है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप या तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो इन 5 दिनों में, 9 यूनिट्स है, या फिर नेगोशिएबल, इंडियन रेगुलेटरी और एलएलपी ये छोटे छोटे चैप्टर्स कर लो। मेरा ऐसा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा कि आप ये छोटे छोटे चैप्टर्स कर लो। 25-26 नंबर के आ जाते हैं, इससे आप कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स के बाद और साथ साथ मैथ्स करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग, ठीक है। नेक्स्ट 6 डेज में आपको क्या करना है, पीपी बुक करनी है दोनों सब्जेक्ट्स की। तो इनफ टाइम में आपको दे रही हूँ यहाँ पे। 6 डेज में पीपी बुक दोनों सब्जेक्ट की 10-12 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट्स के आप करोगे, आराम से पीपी निमट जाएगी। क्या करना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेना, डिवाइड बाय 6 डेज करके कर लेना, राइट। लग के करना पड़ेगा, देखो टाइम तो कम है, आई नो, आई एग्री। इस तरीके से करोगे हो जाएगा। अगर आपके माइंड में पहले से क्लियर होता है ना मुझे आज क्या पढ़ना है, तो वो टारगेट अचीव करना थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। उसके बाद आप देखो कि आपके यहाँ पे आपका लॉ और क्यूए डन है। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट 5 डेज। नेक्स्ट 5 डेज में आपको अकाउंटिंग प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री ये करना है। और माइक्रो के चैप्टर 1 और 2 करने हैं। बट माइक्रो के चैप्टर 1 और 2 आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, इसलिए मैंने इको का कम पोर्शन रखा है, राइट। तो अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप 3 घंटे भी माइक्रो को दे रहे हो इन 5 दिन, तो आराम से चैप्टर 1 और 2 हो जाएंगे। बाकी आप 7-8 घंटे आप अकाउंट्स को देना, ठीक। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 5 डेज कंपनीज, एनपीओ और माइक्रो के चैप्टर 3 to 5। नेक्स्ट 4 डेज बीआरएस, फाइनल अकाउंट्स और चैप्टर 6-7। नेक्स्ट 4 डेज में आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स करने हैं और चैप्टर 8, 9, 10 करना है। आराम से हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको बेस पता ही होता है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज में आप पीपी बुक करेंगे अकाउंट्स और इको की, राइट। अब इको के एमसीक्यूज पूरा सॉल्व नहीं करना है, तो कंपैरेटिवली मैं ये नहीं कह रही कि इको इजी है, कंपैरेटिवली वहाँ टाइम आपको थोड़ा कम लगेगा। तो 4 दिन में आप पीपी बुक निपटाओगे। अगर वही वाली बात है, अगर आप 12 आवर्स डेली पढ़ रहे हो तो आप 8-9 घंटे दोगे अकाउंट्स को और 3 घंटे दोगे आप इको को, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। 40 डेज में आप देख रहे हो आपके कॉन्सेप्ट्स भी हो गए, पीपी बुक के क्वेश्चंस भी हो गए, राइट। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम अपने 20 डेज पे। तो 40 डेज में कॉन्सेप्ट, पीपी बुक डन। अब आ जाते हैं हम अपने 20 डेज के रिवीजन पे। तो पहले 5 दिन आपको करना है पीआर बुक, परफेक्ट रिवीजन बुक से पूरी रीडिंग। इससे क्या होगा, अब आपने लॉ और क्यूए तो पहले पढ़ी थी, तो थोड़ा सा धुंधला हो गया होगा वो 8-10 दिन में, तो ये आपको थोड़ा सा रिमेम्बर हो जाएगा, वापस से याद हो जाएगा। नेक्स्ट 5 डेज में आपको पीपी बुक की रिवीजन करनी है। अब देखो आप कहोगे मैडम 5 दिन में चारों सब्जेक्ट की पूरी पीपी बुक कैसे करेंगे, बेटा तो पूरी करने के लिए कोई कह भी नहीं रहा।
अभी आपने थोड़े दिन पहले तो परफेक्ट प्रैक्टिस करी है। जब आप फर्स्ट टाइम पीपी कर रहे होगे, जो मैंने अभी शेड्यूल में बताया था, तो आप लोग क्या करोगे, जो बहुत इजी क्वेश्चन है वो तो हो जाएंगे आपसे, स्पेशली प्रैक्टिकल पार्ट में आपके मैथ्स और अकाउंट्स में, लेकिन जो टफ क्वेश्चन है उनको मार्क करके चलोगे चारों सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट 5 डेज में आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि मुझे जरा से भी दिक्कत आई थी ना जिन क्वेश्चन में, वो, और जो मुश्किल लगे थे वो, जो बहुत इजी है उन्हें जस्ट एक बार नजर से निकालना है, उसे सॉल्व नहीं करना दोबारा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज में आप MTPs देंगे, ठीक। तो 5 दिन, तो आप 5 दिन अगर आप चारों एक एक सब्जेक्ट का भी MTP दे रहे हो तो आप 5 MTP दे पाओगे, ठीक है, 5-5 सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट्स के। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज अगेन आपको PR बुक की रीडिंग करनी है। बेटा मल्टीपल रिवीजन इज द की। आपने पहले कॉन्सेप्ट कर लिया, फिर 5 दिन PR रिवाइज कर ली, फिर 10 दिन आपने और कुछ करा, फिर आपने 5 दिन PR और PP के टफ क्वेश्चंस करे। अब तो इससे क्या होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा, कॉन्सेप्ट पक्के होते चले जाएंगे। आप लोग इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हेर फेर चेंजेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट आप फॉलो करोगे, क्योंकि सब बच्चे का रूटीन अलग होता है, तरीका अलग होता है, राइट। ये जनरली एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है आपको हेल्प करने के लिए। तो आप अगले 5 दिन में PR बुक की रीडिंग और PP के टफ क्वेश्चन, आप ऑलरेडी 2 बार PP कर चुके हो तो बहुत तो आपको याद हो गई होगी, तो बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन बचेंगे जो आपको बहुत टफ लग रहे होंगे, वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब मैम अगर हमें PP का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बेटा, तो अगर आपने हमारा कोर्स ही लिया हुआ है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। साथ के साथ हमारे कोर्स में आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के वीडियो सोल्यूशन भी मिलते हैं, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन आप समझ सकते हो, डाउट क्लास में आके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग टेस्ट भी जरूर देंगे, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आपको मैं PP बुक करने का टाइम दे रही हूँ ना, तो कुछ टेस्ट आप यहाँ निपटा देंगे, कुछ अगर टेस्ट बचेंगे तो रिवीजन वाले मोड में निपटा देंगे, ठीक है। टेस्ट जरूर देने हैं। अब बात आ जाती है कि मैम अगर हम देखो, हम लेना तो चाहते हैं कोर्स, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे कोर्स लेना चाहते हैं, अब जिनके ऑलरेडी 2-2 3-3 अटेम्प्ट लग चुके हैं, वो दोबारा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मनी स्पेंड हो चुका है उनका ऑलरेडी, हो सकता है गलत कोचिंग में फंस गए हो, गलत तरीके से पढ़ाई करी हो, तो फाइनली अब ये है कि दोबारा हम लोग स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे रीजंस है कि मैम थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज है, हम नहीं स्पेंड कर सकते इतना पैसा एक साथ। तो आप लोगों के लिए 1 जुलाई को हम लोग एक ऑफर लेके आए थे, एक स्कीम लेके आए थे बेसिकली, CA फाउंडेशन OTT करके, जस्ट एट ₹450 पर मंथ आपको हमारे सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब सोचो आप मैम रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं ना, बेटा पहली बात तो यूट्यूब पे कभी भी आपको 100% कंटेंट नहीं मिलता। दूसरी चीज, न्यू स्कीम में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी जो आपको पढ़ाया जा रहा है कॉन्सेप्ट वो पुराना है, कौन सा नया है, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तीसरी चीज, हमारे जो ₹450 पर मंथ वाला जो आपका OTT प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, इसमें आपको मल्टीपल फैकल्टीज के वीडियोज मिलेंगे। तो आपको क्या है, कोई चीज बाय चांस, वैसे तो सारी फैकल्टीज एक्सपीरियंस्ड है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट बाय चांस होता है कि किसी एक फैकल्टी का एक टॉपिक समझ नहीं आता, आप दूसरी फैकल्टी का वहां पे देख सकते हो। ये सारी चीजें रहेंगी। साथ के साथ आपको मिलेगा चैट बॉक्स, आप अपना डाउट लिख के पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए इस बारे में तो आप 88880402 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आप फिल कर सकते हैं। आपके पास कॉल आ जाएगी और आप अपनी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग OTT वो आप पूछ लेना, ठीक है बच्चों। तो आप जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर लेंगे। यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, मिनिमम 2 फैकल्टीज, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अभी क्या होता है कि ना आपको लेक्चर्स तो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, पर आप ढूंढते रहोगे, किसी की एक वीडियो है, दूसरी नहीं है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 नहीं है, तो ये सारी इश्यूज आपको नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप फालतू में टाइम लगाओ ढूंढो लेक्चर्स को। तो यहाँ पे आपको एक ही जगह पे सारे स्ट्रक्चर्ड वे में अलग अलग फोल्डर्स में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो अब जो ये स्ट्रैटेजी है ये आप अपने पास नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रिवाइंड करके आप स्ट्रैटेजी देख लेंगे। स्टिल हमारी रिवीजन भी हो गई है 2-3 बार, कॉन्सेप्ट भी हो गया है, PP भी हो गया है, टेस्ट भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो मोटा मोटा मान के चलो आपके पास जो भी 9-10 दिन है उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, PP और PR करना है डेली बेसिस पे, प्लस रैंडमली आपको ना 2-2 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो 2 MTPs लिख देती हूँ मैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ईच सब्जेक्ट आपको रैंडमली इन 8-10 दिन में सॉल्व करके देखने हैं, राइट।
तो ये तरीका आपका रहेगा। ऐसे कर लो बेटा, 4 बार रिवीजन करा दी मैंने आपकी, और क्या चाहिए आपको, राइट। तो ये सारी आपकी स्ट्रैटेजी है, इसको नोट डाउन कर लेना, तरीके से फॉलो करना। हल्का फुल्का चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट मोटा मोटा आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे आप कर सकते हो कि यहाँ मैं 5 दूंगी, यहाँ मैं 6 दूंगी, मैम ने तो 6 और 5 बोला है, मैं 5 और 6 डेज दूंगी, इतना आप अपने आप से कर सकते हो, राइट। तो आई थिंक जो आप लोग शोर मचा रहे थे मैम स्ट्रैटेजी बताओ, वो आपको मिल गई है। तरीके से फॉलो करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपको ये OTT कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 88880402 या फिर आप गूगल फॉर्म फिल कर देंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। जो भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अदरवाइज जो नंबर है उस पर तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हो, राइट। तो चलिए बेटा, आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगी होगी।